अस्सलामुअलैकुम जी। मेरी ये चंद बातें गौर से मुकम्मल ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तालीमी इदारे बंद करने से किसका क्या क्या नुकसान हो रहा है और होगा। देखिए, मेरी नज़र में तालीमी इदारे बंद करना कोरोना से हिफाजत का हल नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में ज़्यादा एहतियात करवाई जा रही थी। वहाँ बार बार टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, बच्चों को स्प्रे किया जा रहा था और बच्चे तालीमी इदारों में जाकर ये सीख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से कोरोना से हिफाजत करनी है। बच्चे ये भी सीख रहे थे कि उन्होंने कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और बचना है। बच्चे सीख रहे थे उन्होंने मास्क किस तरह से लगाना है। स्कूल्स जाने से बच्चों को ये भी पता चल रहा था कि उन्होंने बाहर से चीज़ें नहीं लेनी, बल्कि अपने घर से लंच लाना है। बच्चे सीख रहे थे उन्होंने जब भी उन्हें छींक आए, खांसी आए, उन्होंने कोहनी से अपने मुंह को ढांप लेना है या उन्होंने टिश्यू का यूज़ करना है। बच्चे कोरोना की हिफाजती तदाबीर सीख रहे थे। उन्हें कोरोना से मुतल्लिक स्कूल्स में लेक्चर्स दिए जा रहे थे। लेकिन अब जो स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या घर में टेम्परेचर गन्स हैं, क्या घर में स्प्रे का इंतज़ाम है, क्या घर में सैनिटाइज़र्स है, और क्या घर में बार बार वालिदैन अपने बच्चों को लेक्चर्स दे रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से कोरोना से हिफाजत करनी है, किस तरह से बचना है। स्कूल्स में तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, कोरोना की SOPs पर अमल किया जा रहा था। लेकिन अब तो जब स्कूल्स बंद है तो ट्यूशन में तो जुट कर एक ही कमरे में बच्चे बैठ रहे हैं, जब कोरोना कहाँ जा रहा है। और स्कूल्स में तो मास्क पे बहुत सख्ती थी कि जो मास्क नहीं लगाएगा वो स्कूल के अंदर एंटर नहीं होगा। लेकिन अब तो बच्चे मास्क के बगैर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। मेरी टीचर ने जब क्लास में ये बताया था हमें कि आपकी छुट्टियां हो गई हैं और लॉकडाउन लग गया, इस तारीख से इस डेट तक आपने स्कूल नहीं आना, तो जो मेरी 7th स्टैंडर्ड्स की मेरी क्लास फेलोज़ थी, मेरी फ्रेंड्स थी, वो कहने लगी कि हम तो इन छुट्टियों में बड़ा एंजॉय करेंगे, नानी, चाची, फूफो और ताया के घर जाएंगे, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ आउटिंग करेंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे, हम बाहर डिनर करने जाएंगे, लंच करने जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चों का ध्यान सिर्फ ये है कि वो बाहर घूमने जाएं, वो पढ़ाई से पीछे हटें। जनाब, जब ये अब स्कूल्स बंद हुए तो अब गली मोहल्लों में बच्चों ने फिरना शुरू कर देना है मास्क के बगैर, एहतियात किए बगैर। बच्चों ने मैदानों को सजा देना है और क्रिकेट खेलना वहाँ पे शुरू कर देनी है। मुख्तलिफ बैट्स को उन्होंने हाथ लगाना है, उन्हें पता नहीं किस किस ने हाथ लगाया होगा, और एक दूसरे को हरा के आउट करके उन्होंने साथ में गले मिलने हैं और उन्होंने खुशी मनानी है, जश्न मनाना है, हाथ मिलाने हैं। तो जब कोरोना कहाँ जाएगा? बच्चे जब स्कूल्स बंद होने के मौके पर बाहर खेलने जाएंगे, मिट्टी में खेलेंगे, तो जब घर आएंगे उन्हीं हाथों को धोए बगैर उन्हीं हाथों से खाना खाने लग जाएंगे। देखिए, गैर इल्मी तबका है जो शऊर याफ्ता लोग नहीं हैं, वो ये समझ रहे हैं कि कोरोना नहीं है, वो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं और अपने बच्चों को भी एहतियात नहीं करवा रहे। मुख्तलिफ लोग अपने बच्चों को साथ लेके पार्क्स में जा रहे हैं, बाहर होटलों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ बाहर घूमने जा रहे हैं, तफरीही मकामात पर जा रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए था कि वो इन तमाम मकामात को भी वो बंद कर दे और सैर व तफरीह करने के लिए लोगों को बाहर ना जाने दे। देखिए, बच्चों के लिए सिर्फ एहतियाती तदाबीर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बच्चों पर पाबंदी नहीं है, बल्कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। और अभी इन छुट्टियों में क्या होना है कि रिलेटिव्स ने भी जमा होना है साथ साथ, और उधर कोरोना की SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जाना। देखिए, मैंने ये चंद दिनों पहले एक ख़बर सुनी कि जब कोरोना की वजह से पिछली दफ़ा 6-7 महीनों का लॉकडाउन हुआ था, छुट्टियां हुई थी, तो स्कूल बंद होने के बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या किया कि स्कूल के बाहर उन्होंने बर्गर, शवारमे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। अब जो स्कूल के बच्चे थे और दूसरे बच्चे थे उनसे चीज़ें ख़रीदते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे कि देखो देखो हमारे सर ने काम कौन सा शुरू कर दिया, ये क्या सर करने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल वाला है, जो स्कूल को चला रहा है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, तो वो कोई और काम नहीं कर सकता।
अब जो स्कूल से मुंसलिक हैं कारोबार, जो काम स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो भी कारोबार बंद हो गए हैं, वो काम बंद हो गए हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उस स्कूल के सामने एक अंकल आते थे, बड़े ज़ईफ़ थे और अब वो पैटिस वगैरह बेचते थे, सैंडविचेस वो फ़रोख्त करते थे और समोसे भी होते थे उनके पास, रोल भी होते थे और छुट्टी टाइम बच्चे उनसे चीज़ें ख़रीदते थे और उनकी चीज़ें बिक जाती थी। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा भी था, वो बता रहे थे कि वो अकेले अपने घर का ख़र्च चलाते हैं और ये सैंडविचेस वगैरह बेच के उनका घर चलता है। तो अब जब स्कूल्स ओपन नहीं होंगे और बच्चे नहीं आएंगे तो उनके पैटिस भी नहीं बिकेंगे, उनके सैंडविच भी नहीं बिकेंगे, तो उनका भी कारोबार ख़त्म। अब यूनिफ़ॉर्म बेचते हैं, उनके भी नहीं यूनिफ़ॉर्म बिकेंगे। उर्दू बाज़ार भी बंद पड़ा है क्योंकि अब स्कूल बंद है तो बच्चों को बैग्स की, स्टेशनरी की, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। अब जो पब्लिशर हैं वो स्कूल में जो बुक्स लेके आते हैं, अब स्कूल वालों को बुक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे। अब जो नोटबुक्स वगैरह बेचते हैं बच्चे, उनसे भी नोटबुक्स नहीं लेंगे क्योंकि अब तो उन्होंने खेलना शुरू कर देना है। देखिए, ये जो स्कूल्स बंद करना है ये कोई कोरोना से हिफाजत का हल नहीं है क्योंकि स्कूल से ज़्यादा जो तालीमी इदारे थे उनमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करवाई जा रही थी, लेकिन अब घरों में एहतियात नहीं होगी। और देखिए, जो छोटे स्कूल्स हैं वो जिनकी बिल्डिंग्स रेंट पे हैं, जिनका स्कूल है वो रेंट पे है, तो अब जब बच्चे नहीं आएंगे तो वो फीसें नहीं देंगे तो उनके पास रेंट कहाँ से आएगा, वो रेंट कैसे देंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनका रेंट जो है वो खुद दे, या वो बिल्डिंग का जो मालिक है उसे कहे कि वो इस वक्त के लिए उनका जो रेंट है वो माफ़ कर दे। अब देखें, अगर छोटे स्कूल बंद हो जाते हैं रेंट ना देने की वजह से या किसी भी और वजह से, तो अब जो उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, क्योंकि अब बड़े स्कूल जो हैं वो तो खुले होंगे क्योंकि उनकी तो बिल्डिंग्स अपनी हैं, जो स्टैंडर्ड्स के स्कूल हैं वो ओपन होंगे। तो अब बच्चों ने क्या करना है कि जो गरीब बच्चे उन्होंने उन स्कूल्स का रुख करना है और उन स्कूल्स में जब फ़ीसिस ज़्यादा होंगी तो अब उनके वालिदैन उन फ़ीसिस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनकी तालीम का क्या इंतज़ाम होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे तालीम हासिल करेंगे। तो जो आपने स्कूल्स बंद करने का जो फ़ैसला है ये ठीक नहीं है क्योंकि जो तालीम है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो तालीम याफ्ता ममालिक हैं, वो क्यों तालीम याफ्ता हैं? क्योंकि वो तालीम की अहमियत को जानते हैं। वो कोरोना की SOPs का ख्याल रखते हुए, उन पर अमल करते हुए, वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाते हुए स्कूल में वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ है कि स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, तालीम को पीछे किया जा रहा है। तो तालीम बहुत ज़रूरी है और बेहतर है कि तालीमी इदारों को खोला जाए और SOPs के साथ जो है तो वो बच्चे पढ़ें। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें क्या करना है कि कौम को मिलना है और ताली दोनों हाथों से बजानी है। हमने इत्तफाक करना है क्योंकि इत्तफाक में बरकत है और सब ने एहतियात करनी है, तो ये कोरोना हमारे मुल्क से ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और अब ये जो लॉकडाउन लगा है, ये जो छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, अब इनमें आपने टाइम नहीं वेस्ट करना और किस तरह से अपने टाइम को बेहतर करना है, आप किस तरह घर में वक्त गुजारेंगे, उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप जब मेरे YouTube चैनल रानी मान फातिमा पर वो वीडियो सर्च करेंगे तो वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको उस वीडियो में बहुत फ़ायदेमंद टिप्स मिलेंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़िम्मेदारान तक ज़रूर पहुँचे और अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। 1 मिनट, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच जाएं तो आप नीचे बने सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर पुश कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा है उसे भी दबाएं और घंटी के बटन को आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा पर अपलोड हो तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले।